तो क्या आप जानते हैं कि कैसे हुआ था सृष्टि का निर्माण? तो आइए जानते हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था। तो सुनिए, उत्तराखंड में प्रचलित पौराणिक गाथा के अनुसार पृथ्वी में सर्वप्रथम निरंकार विद्यमान था। उनके द्वारा सोनी और जम्बू गरुड़ की उत्पत्ति के पश्चात ही सृष्टि की रचना मानी गई है। आइए जानें उत्तराखंड के लोगों के बीच सृष्टि के निर्माण के बारे में कौन सी कहानी प्रचलित है। सृष्टि के आरंभ में न धरती थी, न आकाश और न पानी था, बल्कि केवल निरंकार था। पार्वती जी ने एकाकीपन से उबकर संसार की रचना के लिए शिव जी से याचना की। निरंकार ने अपनी दाईं जांघ मलकर मैल से गरुड़ी उत्पन्न की और बाईं जांघ मलकर एक गरुड़। गरुड़ी का नाम सोनी और गरुड़ का जम्बू था। गुरु शिव को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो मानव पैदा करने चाहिए थे, ये गरुड़ कैसे पैदा हो गए। गरुड़ ने यौवन प्राप्ति पर गरुड़ी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गरुड़ी ने उसको डांटा और कहा, हम तो भाई बहन हैं और तुम देखने में भी भद्दे हो। गरुड़ रो पड़ा। उसे देखकर गरुड़ी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने गरुड़ के नेत्रों से निकले आंसू पी लिए। फलतः वह गर्भवती हो गई। गरुड़ दुखी होकर कैलाश छोड़कर कहीं दूर चला गया। गरुड़ी का गर्भ विकसित होता गया। वह गरुड़ को ढूंढने लगी। गरुड़ मिला, किंतु गरुड़ी से रूठा रहा। अंत में अनुनय विनय से मान गया। दोनों कैलाश पर लौट आए। गरुड़ी को अंडा देने का कोई स्थान न मिला। वह बोली, मैं अंडा कहाँ दूं। गरुड़ ने पंख पसार दिए। गरुड़ी ने जैसे ही अंडा दिया, वह गिरकर फूट गया। नीचे के भाग से पृथ्वी और ऊपर के भाग से आकाश बना। अंडे की सफेदी से समुद्र और जर्दी से जमीन माना जाता है। इस प्रकार निरंकार ने सृष्टि की रचना की। तो अब आपको सुनाऊंगा कि श्री कृष्ण पृथ्वी पर कब और कैसे आए थे। तथा कृपा करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। द्वापर युग की बात है। एक बार पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए। सभी देवता चिंतित थे। अपनी समस्या लेकर वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनकर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता न करें, मैं नरअवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा और इसे पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे और उनकी पहली पत्नी देवकी के गर्भ से मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भारमुक्त करूंगा। वह समय भी जल्द ही आ गया। मथुरा में ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज था। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ। इस तरह देवकी का जन्म कंस की चचेरी बहन के रूप में हुआ। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। बाद में देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, पर एक बार आकाश से भविष्यवाणी सुनाई दी, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारी मृत्यु उसी के हाथों निश्चित है। बस उसी दिन से कंस देवकी को मारने के लिए उद्धत हो गया। इस घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा वसुदेव का साथ देने के लिए तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने कंस को भरोसा दिलाया कि देवकी के किसी बच्चे के जन्म लेते ही मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा तो शांत हो गया, पर उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया। कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। इस तरह उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी के 7वीं बार गर्भवती होने पर शेषनाग अपने अंश से उसके गर्भ में पधारे। अब एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनिए जो कि बहुत ही अच्छा अनोखा है।
तथा कृपा करके हमें सपोर्ट करे। धन्यवाद। नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी कि वैकुंठ लोक। वहां शेष शय्या पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी चरण कमल चापन में मग्न थीं। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्नकारक न बन जाऊं, इसलिए चुपचाप चल पड़ने को उद्यत हुए। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुजरा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु धरती पर इंसान त्राहि कर रहे हैं। हर जगह भुखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुंह खोले इंसानों को अपनी उद्राग्नि में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों हैं? देवर्षि, हम कलयुग में भी मृत्युलोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा। प्रभु तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी ही कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलटफेर नहीं कर सकते। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर भगवती ने निवेदन किया कि तब तक वो और गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्यों को धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई खास आपत्ति नहीं हुई। बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना, क्योंकि तब प्रभु का अवतार कैसे होगा? प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी। फिर मृत्युलोकवासी उनके कृति को अमिट नहीं कह सकेंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वो अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा हुई नहीं, वो आए और लौट गए। लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोहफों को अच्छा बताकर दूसरों के तोहफे घटिया बतलाने में व्यस्त थे और इसी में रस पा रहे थे। दोनों अपना सा मुंह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जावें। रात गए वे दोनों धरती लोक पर उतरने को तैयार हुए, पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानव ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे जैसे वो निकट पहुंचते गए परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोलों से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाजें, आगे के गोले, दम निकालता धुआं। एक बारगी तो उन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्वयुद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पर आकर पता चला कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा। पर इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। पर वे क्या करते आखिर हैं? तो ये बच्चे ही, बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने से ना चुके। ये सब देखकर दोनों का मन अत्यंत ही दुखी हुआ और वे अपने धाम लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु आप धरती पर अवतरित मत होइएगा, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई दानव नहीं, वे खुद हैं। भला जो खुद जलना चाहे तो उसे कोई कब तक बचा सकता है? और उन्होंने पूरा वृतांत कह सुनाया।
त्रिदेव भी इस वृतांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि की करतूतों से शर्मसार हुए और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक वो नारायण जाप करना भी भूल गए। ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।